पटना में हुई विपक्ष की बैठक के बाद आम आदमी पार्टी कांग्रेस से नाराज हो गई है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि जब तक कांग्रेस सार्वजनिक रूप से केंद्र के अध्यादेश का विरोध नहीं करेगी, तब तक ऐसी किसी बैठक में जहां पर कांग्रेस हिस्सा ले रही हो, आम आदमी पार्टी शामिल नहीं होगी। कांग्रेस अपना स्टैंड क्लियर करे और इस केंद्र के अध्यादेश का विरोध करे। मेरे साथ आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर जसमीत शाह हैं। सर, इतना हार्ड स्टैंड क्यों लिया है कि अब एक तो ये कह रहे हैं कि आइंदा से भी आप ऐसी किसी बैठक में हिस्सा नहीं लेंगे जहां पर कांग्रेस हिस्सा ले रही होगी? देखिए, पूरा देश जानता है कि दिल्ली के ऊपर जो काला अध्यादेश थोपा गया है वो संविधान को के मुंह पर एक तमाचा है, लोकतंत्र के मुंह पे तमाचा है और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के मुंह पे तमाचा है। और हम ये भी जानते हैं कि अगर ये अध्यादेश दिल्ली में पास हो गया, पार्लियामेंट में पास हो गया, तो कल किसी भी स्टेट में आ सकता है। इसलिए बहुत खतरनाक अध्यादेश है। आज जो पटना में बैठक हुई उसमें 15 दल शामिल थे, जिनमें से 12 ऐसे दल थे जिनके राज्यसभा में सांसद हैं, और इन 12 दलों में से 11 दलों ने साफ शब्दों में इस अध्यादेश का खंडन किया है, इनकी निंदा करी है। दुख की बात है कि केवल और केवल कांग्रेस ने इस पे चुप्पी धारी रखी है, और बाकी जितने भी दल थे आज, केवल आम आदमी पार्टी ने नहीं, उन्होंने भी समझाने की कोशिश करी कांग्रेस को और आग्रह किया कि आप इस पे अपना स्पष्टीकरण दीजिए, लेकिन कांग्रेस ने चुप्पी धारी। तो इसलिए बड़ा दुख होता है कि जब देश के संविधान को बचाने के लिए अगर विपक्ष एकजुट हो रहा है तो कांग्रेस चुप क्यों है। और इसलिए फिर ये बाकी सारी जो आशंका है जताई जा रही है, कांग्रेस के कुछ लीडर्स ये भी कह रहे हैं कि हम बीजेपी के साथ बातचीत कर रहे हैं कि जब राज्यसभा में ये अध्यादेश आएगा तो हम वॉकआउट कर लेंगे, मतलब बीजेपी को जिता देंगे। इसलिए आज हमारा ये कहना जरूरी हो गया है कि अगर कांग्रेस इस पे अपना स्पष्टीकरण नहीं देती तो ऐसा कोई भी गठबंधन जिसका हिस्सा कांग्रेस हो उस पे आम आदमी पार्टी का रहना मुश्किल होगा। बल्कि कोई भी ऐसी मीटिंग भी होती है विपक्षी दलों की जिसका हिस्सा कांग्रेस हो तो हमारा उसमें रहना मुश्किल हो जाएगा। सवाल ये भी उठ रहे हैं कि जिस तरह से बैठक से पहले ही एक तरह का अल्टीमेटम दिया जा रहा था आम आदमी पार्टी की तरफ से कि अगर आप कांग्रेस ने इस पर अपना स्टैंड क्लियर नहीं करा तो वॉकआउट भी कर जाएंगे, और दूसरा फिर सवाल ये भी उठ रहे हैं कि इस तरह से अगर आप रुख अपनाएंगे, इतना हार्ड स्टैंड लेंगे, तो विपक्षी एकता तो हो ही नहीं पाएगी। देखिए, अगर संविधान को आपके आंखों के सामने जलाया जा रहा है, कुचला जा रहा है, तो हार्ड स्टैंड तो लेना पड़ेगा। चाय समोसे खाने के लिए कोई विपक्षी दल एकजुट नहीं हुए हैं, सिद्धांत के ऊपर एकजुट हुए हैं कि संविधान को बचाना है, और संविधान को दिल्ली में भी बचाना है, केरल में भी बचाना है, तमिलनाडु में भी बचाना है। ये आप एक पिक एंड चूज नहीं कर सकते। और जिस जगह पे जहां 15 में से 14 विपक्षी दल एक साथ हैं, एक आवाज में बात कर रहे हैं, वहां पे कांग्रेस क्यों चुप है? तो ये सवाल कांग्रेस को पूछना चाहिए आपको कि कांग्रेस इतने बड़े मुद्दे पे, जहां पे एक तरह से डेमोक्रेसी को खत्म किया जा रहा है दिल्ली में, उस पे आप सफाई नहीं दे रहे हैं, और आपके जो सीनियर लीडर्स है पंजाब के और दिल्ली के कह रहे कि नहीं, इसमें तो मोदी जी का साथ देना चाहिए। Well, my colleague Arvind Gunasekara joins us now for more on this. So, Arvind, if the Aam Aadmi Party continues to have problems with regard to the Congress party, then where exactly is opposition unity headed? Vishnu, on this very important question, we did speak to two opposition parties. One, we asked a senior leader of Congress saying that because Aam Aadmi Party has made it very clear that they will not be part of any coalition that involves Congress till the Congress party makes a stand clear on the Delhi ordinance issue, for which Congress sources say that the next meeting of the opposition parties has been planned in Shimla on either July 10th or 12th, and it's up to Aam Aadmi Party to attend the meeting or not. But this particular senior leader made it very clear. He told us that the decision to support or oppose the ordinance will be taken after consulting the state unit and also like-minded opposition parties only closer to the parliament session. Such a non-issue cannot be discussed or deliberated at this point of hour, and Congress party maintains that they will not be giving in to such threats of Aam Aadmi Party, and they make it very clear only closer to the parliament session the party will take a call whether to oppose or support the ordinance. So till then they make it very clear that that particular issue will not be discussed in the larger opposition unity. According to the Congress party, the issue is bigger. To save democracy, they want all the like-minded parties to come together, and if Aam Aadmi Party chooses to stay away from such a coalition on this particular issue, then they say that people will judge Aam Aadmi Party. That seems to be the stand of Congress. We also spoke to another senior party which is part of this coalition. That particular leader also worked alongside to ensure such a meeting happens in Patna. So that particular leader told us that they would be reaching out to Aam Aadmi Party and they will try to bring both the parties to the table for discussion in Shimla. So talks will happen behind the screen, and
we can expect only closer to Shimla meeting we'll get to know whether Aam Aadmi Party will come back to table or whether they will wait for the parliament session to see whether Congress opposes or supports the ordinance, and then Aam Aadmi Party will take a call.